गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ओह गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, है ना। सुबह हो रही है और कह दिया गुड इवनिंग और आपने सुन भी लिया कि गुड इवनिंग। अरे ये तो गुड मॉर्निंग वाला मामला है ना। और हम सीख रहे हैं ग्रामर। ग्रामर में भी प्रपोजिशन, जिसको आप प्रीपोजिशन बोलते हो, प्रपोजिशंस। क्लास नंबर है 13। शुरू करते हैं ग्रामर क्लास नंबर 13, प्रपोजिशन। आज की पहली प्रपोजिशन है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। आज थोड़ी आसान वाली प्रपोजिशन को देखेंगे। बिहाइंड का सेंस कहता है के पीछे, कहीं पीछे वाला जब मामला बताना हो तो प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी बिहाइंड। ऋतु स्टैंडिंग बिहाइंड सीमा, है ना। जैसे हम लाइन में लगा खड़े होते थे ना, जब स्कूल में प्रार्थना में गैदरिंग होती थी स्कूल की, तब असेंबली में, तो उसमें ऋतु स्टैंडिंग बिहाइंड सीमा, सीमा के पीछे, है ना। और जैसे हो गया द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, तो सन कहाँ है? बिहाइंड द क्लाउड्स है, बादलों के पीछे कहीं सन छिपा हुआ है, या दिख भी रहा है तो बादलों के पीछे से दिख रहा है। और देयर इज अ बिग ट्री बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सा ट्री है। और फिर कहा साहब शी स्टूड बिहाइंड द डोर, वो कहां खड़ी हो गई? दरवाजे के पीछे। आप कहीं पीछे मत छिपिए, आगे आ जाइए, है ना। सीखिए, समझिए, ध्यान दीजिए। ध्यान देने से ही ध्यान रहेगा, और ध्यान रहेगा तो ही यूज कर पाएंगे, है ना। सुबह की ये फ्रेश मॉर्निंग है, नहा धो के तैयार होकर बैठा कीजिए, ऐसे आंख मसलते मत आया कीजिए मैं आपको लग रहा हूं कि नया धोया एकदम फर्स्ट क्लास। आप भी ऐसे ही आया कीजिए। आगे चलें क्या? अच्छा, एक और बच्चा, आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड अ ट्री। आपने अपने आप को कहां छिपा लिया? बिहाइंड अ ट्री। पिक्चर्स भी हमारे पास हैं, देखो बिहाइंड द बुक्स। हम भी ऐसे ही छिप जाते हैं ना किताबों के पीछे, अरे उनसे माथा मारिए, सीखिए। ये बिहाइंड द ट्री हो गया, है ना। इसमें क्या? अच्छा, ये बालिका जो बैठी है इनके पीछे बैठी हैं, बिहाइंड वाला मामला है। और देखिए सन आ रहा है बादलों के पीछे से, तो ये था बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं कुछ और सीखने के लिए। यस, तो नेक्स्ट है बिफोर। ये नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है पहले। अब कैसा पहले वो समझ लेते हैं। कम होम बिफोर 6 o'clock। थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया, इसको 8 कर लेते हैं ना। कम होम बिफोर 8 o'clock, 8 बजे के पहले घर आ जाइएगा। एंड ड्रिंक टी बिफोर इट गेट्स कूल्ड, है ना। कई बार बोलना पड़ता है कि चाय पी लो ठंडी हो जाएगी। हिंदी में तो बड़े आसानी से बोल लेते हैं चाय पी लो ठंडी हो जाएगी। इंग्लिश में बोल के दिखाओ, दम हो तो, है ना। बस वही तो दम फुस हो जाता है। अरे बी स्ट्रांग, सीखो, ध्यान दोगे तो स्ट्रांग हो जाओगे, है ना। सो ड्रिंक टी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। रट लो रे, घोट लो रे। अगली बार किसी के सामने चाय रखी हो, ठंडी हो रही हो, तो एकदम दम से बोलना, और एक सेंटेंस तो इंग्लिश में मार ही देना, उसके बाद फिर हे करके हिंदी पे आ जाना। एक तो लेकिन पूरा दम से मारना कि ड्रिंक टी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। वेरी गुड। आई हैवंट मेट हिम बिफोर, उससे मैं पहले नहीं मिल चुका हूं, पहली बार ही मुलाकात हो रही है। सो आई हैवंट मेट हिम बिफोर एंड आई हैव रेड दिस बुक बिफोर, ये किताब तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। या फिर कहेंगे कॉम योर हेयर बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने के पहले अपने हेयर बिल्कुल अच्छे से राजा बाबू की तरह कॉम कर लीजिए। जैसे पहले मम्मी करती थी ना, ऐसा पकड़ के तेल लगा के फिर यूं, वैसे ही कर लीजिए। देखो मेरी हेयर स्टाइल आज भी वैसी ही है। कैसी वाली? वो यूं पकड़ के ऐसे चपटे वाली, आज भी वैसी ही है। इसको बोलते हैं सादा जीवन है। अरे मजाक की बात है, आगे बढ़ो, बड़े आ गए सादा जीवन। चलो, अच्छा ये ऐड बहुत आता है ना, कोई भी क्रीम ना, फेशियल क्रीम होती है कि पहले आपका चेहरा ऐसा था, अब ऐसा हो गया। अरे वो हीरोइन जिसने उस क्रीम का ना तो कभी नाम सुना ना देखी, है ना, उसका ऐड कर देती है वो। मैं तो रोज लगाती हूँ, 8 दिनों में फर्क देखिए। अरे कई 8 साल से चुपड़ रहे हैं, है ना। फेयर एंड लवली चुपड़ के लोगों ने किलो से चुपड़ ली। स्किन का कलर बेचारा वैसा का वैसे ही रहा, बल्कि और डल हो गया।
तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, है ना, ऐसा बहुत दिखाते हैं ऐड में। अब आ गया नेक्स्ट आफ्टर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, सीखने में मजा आना चाहिए, समझ में तो वैसे भी नहीं आने वाली। भरपूर आनंद उठाओ। देखो आफ्टर माने के बाद, कभी कभी पीछे भी होता है, वैसे बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। तो वी रेन आफ्टर द थीफ, हम थीफ के बाद भागे या थीफ के पीछे भागे, तो आफ्टर ही लगाना पड़ेगा ना। तो वी रेन आफ्टर द थीफ, शी रिटर्न द बुक आफ्टर अ वीक, उसने अपनी किताबें लौटाई कब? आफ्टर अ वीक, के बाद। आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। और दे रीच्ड आफ्टर 4 o'clock। किसी ने पूछा भाई साहब वो कब आए? तो बोले वो 4 बजे के बाद आए। रीच्ड बिफोर, आफ्टर 4 o'clock। और एक और एग्जाम्पल है, आफ्टर दैट वी वेंट होम, उसके बाद फिर हम घर चले गए, उसके बाद। तो आफ्टर मीन्स के बाद। हाँ ये देखो, ये ऐड बहुत आता था टीवी में पहले, आपने भी देखा होगा ना। पहले मैं बहुत मोटा था, मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे, फिर मुझे मिला ये वाला प्रोडक्ट, है ना, और अब मैं एकदम स्लिम ट्रिम हो गया हूँ। अरे ऐसे ही आता था ना टीवी में। हाँ, पहले मैं तो बहुत मोटा था, ऐसी साउंड आता था ना। हाँ, वही वाला मामला है। बिफोर ये बर्गर पिज्जा खा के ऐसे थे, फिर इनको सूखा रोग लग गया, तो ये आफ्टर ऐसे हो गए। हेलो, हाँ सीखो सीखो रे सीखो। चलो और आगे चलते हैं। नियर, अपन तो अगले प्रपोजिशन पे चलते हैं। नियर, नियर मीन्स पास, ये हम सबको आता है। सेंटेंस देखते हैं। माई हाउस इज नियर गार्डन, मेरा घर गार्डन के पास है। दे लिव नियर ईच अदर, वे एक दूसरे के पास रहते हैं, है ना। एंड डोंट स्टैंड नियर फायर, आग के पास मत खड़े रहिए। लोग कहते हैं आग और पानी से मत खेलिए, है ना। तो डोंट स्टैंड नियर फायर, आग के पास मत खड़े रहिए। एंड डोंट गो नियर द डॉग, कुत्ते के पास मत जाइए, हो सकता है आप उसको काट खाएं, है ना, क्योंकि आप उससे ज़्यादा जहरीले हैं। और उसके तो इंजेक्शन भी आते हैं बेचारे के, अपने तो इंजेक्शन भी नहीं आते हैं ना। इंसान किसी को काट खाए तो कोई इंजेक्शन नहीं आता है दुनिया में, काटना मत रहे किसी को। द हॉस्पिटल इज नियर हियर, भले ही हॉस्पिटल पास हो, पर अगर हमने किसी को काट लिया तो गया काम से, है ना। वो किसी एक कवि ने कहीं 4 लाइनें कहीं थे, अगर मुझे याद आ जाए तो मैं आपको सुना देता हूं कि सबके अपने अनुभव हैं, सबने अपने अनुभव से सीखा है, और मेरा भी एक अनुभव है, मैंने उससे सीखा है कि इस धरती पर मानव ही सबसे जहरीला है ना। इंसान इस धरती पर सबसे जहरीला प्राणी है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट द फैक्ट इज फैक्ट। आगे चलते हैं। ये देखो, आग के पास नहीं खड़े होना है, नियर का मामला है ना, पानी के पास भी नहीं होना है। नियर ईच अदर है, ये नियर ये है, पास में वाला मामला है रे, पास में वाला मामला है। चलो दूर चलते हैं, फार, कहीं दूर चल देते हैं अब हम। दूर के संदर्भ में एयरपोर्ट इज फार फ्रॉम हियर, इट्स नॉट टू फार। और यहाँ से बहुत दूर थोड़ी है, इट्स नॉट टू फार, ही लिव्स वेरी फार, वो बहुत ही दूर रहता है ना। और यह आ गया सेंटेंस, वी सॉ अ लाइट फार अवे, हमने बहुत दूर एक लाइट देखी। वो बीरबल वाली कहानी है ना, कि वो पानी में, ठंडे पानी में खड़ा रहा था रात भर। राजा ने कहा था कि रात भर इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी में खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा रहा पूरी रात। सुबह पूछा कि कैसे खड़े रहे, तो उसने कहा था ना कि दूर एक दिया जल रहा था, उसकी रोशनी को देख के मुझे ऊर्जा मिलती रही। यस, तो आई सॉ अ लाइट फार अवे एंड डोंट गो टू फार, बहुत आगे मत जाइएगा, वापस आने के रास्ते थोड़े कठिन होते हैं। वापसी के रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन असंभव नहीं है, आगे बढ़िए। फॉर मतलब के लिए, अरे ऐसा तो बोलते हैं ना के लिए। देखो दिस इज फॉर यू, ये तो हम बोलते हैं कि दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। ये नहीं है एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप हाथ कहाँ आगे बढ़ा रहे हो लेने के लिए, मोबाइल में से थोड़ी निकल के मिलेगा। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दिस इज फॉर यू है। चलो, अरे जाग जाओ रे, सुबह के 8:15 8:30 बज रहे हैं, जागो। ही वर्क्स फॉर अ बैंक, वो एक बैंक के लिए काम करता है। एंड देयर इज समथिंग फॉर ऑल, सबके लिए कुछ ना कुछ है इस दुनिया में, इस धरती पर ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ तो दे ही रखा है।
ढूंढने में पूरा जीवन निकल जाता है कि मुझे क्या दिया था उसने। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, हमें मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस इज इनफ फॉर द डे, आज के लिए इतना काफी है। फॉर द डे, दिन के लिए। एक और आ गया, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, समझो रे, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, के सामने वाला मामला है, मेरा घर कहां है, टेम्पल के सामने है ना। दैट बस स्टॉप इज आना चाहिए था, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, है ना, वो बस स्टॉप मेरे घर के सामने है। या सुमित सैट इन फ्रंट ऑफ मी, सुमित मेरे सामने बैठा, मतलब सामने वाला सेंस है। ही वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने से निकल कर गया। एंड दे लिव इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने रहते हैं। ये देखो, ये पंखे के सामने खड़ी हैं, ये मिरर के सामने हैं, ये गाड़ी के सामने खड़े हैं भैया, और ये घर के सामने है। यस, तो इन फ्रंट ऑफ आप समझ चुके हैं। अब एक और देख लेते हैं, ओपोजिट। जब दोनों आमने सामने हो तो ओपोजिट होगा। देखो इन फ्रंट ऑफ में कैसा था, ये इस तरफ मुंह कर